हुकूमत डबल डाउन करती जा रही है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वजीर असद उमर साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी असद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने का। आप ख़ुद अभी वैसे पेशियाँ भुगत रहे हैं। ये जो पहले भी इन सब लोगों को तकरीबन तमाम ही को 10-10 साल की कैद हो गई थी। अभी दोबारा यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, आयशा भुट्टा, महमूद रशीद और जाज चौधरी को 10-10 साल और आलिया हमजा और सनम को 5-5 आपकी नॉलेज में है। तो ये जो सज़ाओं का एक नई वेव चल रही है, ये वेव आफ्टर वेव आती रहती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मुझे दुख हो रहा है ना, वो ये क्योंकि ये तो सारे हमारे जानने वाले हैं ना, जिनके साथ हमने काम किया हुआ है, कई कई साल हमने काम किया हुआ है। जिन लोगों को सजाएं हो रही हैं, ये सब वो लोग हैं जो अमन की और एक जमहूरी माहौल की बात करने वाले लोग हैं, जो किसी किस्म का तशद्दुद उनके अंदर नहीं पाया जाता और जो सिर्फ बातों की हद तक, एक्चुअली करता कराता तो कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन बातों की हद तक जो बहुत बड़े इनकलाबी हुआ करते थे, वो तो सब फर्स्ट क्लास उनकी जिंदगी गुजर रही है। उसकी वजह से और सवालिया निशान पैदा हो जाते हैं इनके ऊपर। यास्मीन राशिद अगर आपको दहशतगर्द नजर आ रही हैं, अगर महमूद रशीद दहशतगर्द हैं, और इनकी मैंने पहले 5 लोगों की जिनकी सजा हुई थी पहले बात की थी, आज मैं खास तौर पर आलिया हमजा का कहना चाहता हूँ। आपके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ऐसी खवातीन, पढ़ी लिखी, प्रोफेशनल बैकग्राउंड की, मिडिल क्लास की औरत, पॉलिटिकल वर्कर, जमीन पे काम करने वाली, अगर ऐसे हम लोगों को सजाएं दे रहे हैं तो अल्लाह जानता है कि हम फिर क्या सियासत के अंदर क्या चाहते हैं, हम किस किस्म के लोग सियासत में आगे आए। ये साथ में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है इस मुकदमे में। पहले भी ये मुकदमे में बरी हुए थे, मगर बरी का मतलब बरी होना नहीं है, वो बरीड ही रहते हैं। तो अभी भी शायद उनके ऊपर और मुकदमा आता है, उनकी पता नहीं रहाई होती या नहीं होती। मगर वो एक आपको पता है ग्रेप वाइन शुरू हो जाती है, कुछ लोग शक की निगाह से देखने लग पड़ते हैं कि हालांकि साल डेढ़ से 2 साल ही उनको भी होने को है कि वो भी सज़ा काट रहे हैं कि जी देखे ना, बाकियों को कैद हो गई और वो छुट गए। और फिर ये सवाल आता है कि अगर वो बाहर आएंगे तो उनका क्या रोल होगा, क्या वो लीड करेंगे? कुछ लोग उस पर भी चमगोइयाँ करते हैं। क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, 8 दिन के बाद शाह महमूद कुरैशी को 2 साल हो जाएंगे जेल में बंद हुए, और ये जो लोग चमगोइयाँ कर रहे हैं ना और जो एतराज़ात कर रहे हैं, इन्होंने एक दिन जेल नहीं देखी हुई है। तो बाहर बैठ के, घरों में बैठ के अपने घर की सेफ्टी से तनकीद करना बड़ा आसान है। शाह महमूद कुरैशी का केस ज़रा सा समझ लें, वो ज़रा सा मुख्तलिफ नौइयत का है। वो वही है केस उनके ऊपर, उनके केस की नौयत और मेरी जो है ना वो आइडेंटिकल। मैं ये कहने वाला था क्योंकि मुझे आपके केस की नौयत का भी पता है। प्लीज गो अहेड। तो वो जिस तरीके से 7 तारीख को कहते हैं, इल्जाम क्या है? इल्जाम इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी मेरे ऊपर ये नहीं है कि हम जो है किसी भी मौके पे मौजूद थे और वहां पे आग लगा रहे थे या लोगों को कह रहे थे आग लगाए। हम पे एक साजिश का इल्जाम लगाया गया है, और उस साजिश में उन्होंने कहा कि जी 7 मई को एक मीटिंग हुई, जमान पार्क में मीटिंग हुई, वहां 2 वाले थे, एक को टेबल के नीचे छुपा हुआ था, कि पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, अल्लाह जानता है किधर था। इतनी छोटी मीटिंग, 17 लोग टोटल उसमें कहते हैं मौजूद थे, और 2 और हमें किसी को वो नजर नहीं आए। उन लोगों ने ये कहा कि यहां पे बैठ के सारी साजिश की गई। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत के अंदर पेश किए अपने दस्तावेजात। उनकी वाइफ जो है बेगम शाह महमूद की बीमार थी, आगा खान हॉस्पिटल कराची के अंदर एडमिट थी। शाह महमूद कुरैशी 7 तारीख को आगा खान हॉस्पिटल में अपनी बेगम के पास बैठे हुए थे। अच्छा, मेरा केस जो है वो जिस तरह उस्मान बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस थे ना, तो मैं कहता हूँ मेरा केस SMQ प्लस है, क्योंकि उस दिन मैं न सिर्फ कराची में था, मेरी सनद जो है वो किसी निजी इदारे से नहीं है, वो अदालत से है, हाई कोर्ट ऑफ सिंध से है। क्योंकि मैं 7 तारीख को अदालत में खड़ा हुआ था, 6 को मेरे ऊपर एक FIR कटी थी इस्लामाबाद में, और मैं राहदारी जमानत लेने के लिए गया हुआ था, और मुझे राहदारी जमानत मिली उसी 7 तारीख को। वो कहते हैं कि जी असद उमर उधर बैठा हुआ था, पता नहीं साजिश कर रहा था। तो ये लोग वैसे माफ कीजिएगा, ये आप जो है ना, जो शक की निगाह से देख रहे हैं ना, शक किस पे होना चाहिए? शक उस पे होना चाहिए कि एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, आलिया हमजा, इन सबको सजाएं क्यों हो रही हैं? शक इस पे होना चाहिए। शक इस पे नहीं होना चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी बरी क्यों हो गए। वैसे माजरत के साथ, ये जो आप इज्जत माब पंजाब पुलिस को 2 दफा आपने जो तरीके से कहा है, इन्होंने आपको, इनके साथ आपका वास्ता पड़ता रहता है, ये फिर याद रखते हैं कि जी सानू
गया 2 बारी और आमिर साहब सुनते रहे और ये भी सुनती रही, तो वो इसलिए इनके मतलब जो है ना बहुत इज्जत और एहतराम का जो है ना ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, जज हज़रात से भी ज़्यादा। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक लगाव की इस्तिलाह है। अपनाइयत है इसमें। चले ये तो ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह अभी आपने नक्शा खींचा कि ये लोग, इनमें से ज़्यादातर लोग वो अमन पसंद हैं और तशद्दुद की तरफ राग़िब नहीं होते, ये जो मैं मंतक समझना चाहता हूँ कि हमने एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स जब करते थे तो वो होती थी एक लोमपन जो है ना के बीच में, ये जो रडरलेस लीडरलेस अगर ये कोई एहतजाज होता है तो ये रियासतों को, हुकूमतों को सूट नहीं करता, उसको कंट्रोल करना वो एक केओस हो जाता है, वो फिर बिल्कुल मॉब बन जाता है। ये क्या, ये तारीख के हवाले से ये अच्छी मंतक है, क्या सोचते हैं ये? देखिए, ये ज़ाहिर सवाल जो पहले दिन से उठाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे लाहौर के बारे में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आई गेस हाई प्रोफाइल जो इंसिडेंट हुआ कि पुलिस जो कि हिलने नहीं देती, जहाँ पे अभी देखें ना 26 नवंबर को इस्लामाबाद में क्या हुआ। जब मैं इस वाले से सॉरी पूछ रहा हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं 14 अगस्त को जो अभी दोबारा एहतजाज ऐलान किया हुआ है, तो ये लीडर भी सेकंड टियर थर्ड टियर भी नहीं होगा, तो इस सिनारियो के हवाले से पूछ रहा हूँ, माजी से ज्यादा मुस्तकबिल, हाल और मुस्तकबिल। मैं समझ गया। देखें, एहतजाज क्या होना है जी, बेचारे उनका एहतजाज मैं बता देता हूँ कि एहतजाज जो ज्यादातर आपको नजर आएगा वो ये है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर ने एक हाथ में उठाया होगा पाकिस्तान का झंडा और दूसरे हाथ में उठाया होगा तहरीक इंसाफ का झंडा। ये ज्यादा से ज्यादा एहतजाज होने वाला है 14 अगस्त को, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। अपने राना सनाउल्लाह ने अपील तो कर दी है, लेकिन आप अभी जो पहले गुफ्तगू कर रहे थे वो बिल्कुल सही सवाल उठाया जा रहा था कि असल बात तो ये थी कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जनाब हमारी अपील है आपसे कि 14 अगस्त को ना करें, आप हमारे साथ मिल के सारे पाकिस्तानी जो हैं 25 करोड़ जो हैं वो पाकिस्तान की आज़ादी की सालगिरह मनाएं। हालांकि आज़ादी इस वक्त जो है लोगों को अपनी ज़िंदगियों में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन चले मुल्क तो आज़ाद है ना। तो और हम जो है इसके बदले में आपको इजाज़त देते हैं कि आप अपने आइन और कानून के हक के मुताबिक आप एहतजाज की कोई और तारीख सेलेक्ट करें और हम आपको आईनी हक के मुताबिक एहतजाज करने देंगे। फिर तो बात में वजन बनता है और फिर मैं अपील करूंगा तहरीक इंसाफ से कि अगर राना साहब की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई पेशकश आती है तो उसको मान लिया जाए। साथ में आपके ज्वाइन करने से पहले मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो बड़ी तशवीशनाक है। केपी में और बलूचिस्तान में अभी भी जो है बाजौड़ में इस वक्त 2 तहसीलों के अंदर जो है रिस्ट्रिक्टेड किस्म का बहरहाल कर्फ्यू डे टाइम पे होता है और ऑपरेशन एक जारी है। बलूचिस्तान में भी हमले हो रहे हैं, तो उसमें 14 अगस्त का जब एहतजाज करते हैं तो ये दोनों साइड्स के लिए सोचने का मौका होना चाहिए। जी, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर हुकूमत जो है वो कोई एक मानी खेज ऑफर करती है और इस एहतजाज को 14 अगस्त से मौखर करके किसी और दिन को ले जाने की बात करती है तो मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा और मैं तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से अपील करूंगा कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो उस बात को मान लिया जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई एहतजाज ऐसा कोई वहाँ पे ये नहीं होने वाला कि कहीं पे कोई हमले होने वाले। जितनी मैंने बातचीत सुनी है प्लान इस वक्त यही है कि बहुत से बहुत दोनों झंडे लेके निकला जाएगा, जो बड़ी अच्छी बात है कि दोबारा एक पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की जो है 14 अगस्त को खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे जितना भी हमारा हक सल्ब किया गया हो, जितना भी हम पे जुल्म किया गया हो, आज भी हमारे हाथ में पाकिस्तान का झंडा मौजूद है। जी, ये सारे हम मामलात जो हैं, क्योंकि अदालत से अब लोगों को उम्मीदें ही नहीं रही। आपने गौर किया होगा, हम बड़े टीवी पे प्रोग्राम करते थे, आज अदालतों में ये हो गया, और हमारे कोर्ट रिपोर्टरों की बड़ी दुकान लगी हुई थी, उनको बेचारों को अब बुलाना छोड़ दिया है क्योंकि वो कोई स्टोरी ही नहीं रहेगी, उस स्टोरी में कोई जान ही नहीं रह गई कि आज अदालतों ने ये कर दिया। मगर ये एक डबल डाउन की टर्म इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे ट्रिपल डाउन है कि जो करने जा रहे हैं कि 27 अगस्त का हुकूमत वैसे कहती है, आज भी राना सनाउल्लाह का बयान है कि जी नहीं, हम इस पर कोई काम नहीं हो रहा। मगर आज डॉन अखबार में असद मलिक साहब हैं, मोतबर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनका है कि जी